नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिस भले ही फिर वो डेवलपर हो, टेस्टर हो, बिजनेस एनालिस्ट हो, स्क्रम मास्टर हो, पीओ हो, सबको इसके बारे में एटलीस्ट आइडिया नॉलेज होना चाहिए कि क्रड होता क्या है। तो क्रड को आज मैं बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आप सबको क्लैरिटी आ जाए कि होता क्या है। क्या कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स लेंगे। तो आज का हमारा एजेंडा जो रहेगा वो इस टाइप से रहेगा कि क्रड क्या है, क्यों क्रड चाहिए, इम्पोर्टेंट क्यों है, कुछ हम रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया है, क्रड एप्लीकेशन क्या होती है, कैसे एचटीटीपी मेथड्स और क्रड रिलेटेड हैं। तो अगर आपको नहीं क्लैरिटी है, आप कमेंट्स बॉक्स में डालना कि भाई एचटीटीपी मेथड्स क्या होते हैं। वो भी मैं आपको और डिटेल में बता सकता हूँ नेक्स्ट क्लास में, अगर आपको लगता है तो। पर आज के लिए हम अपना कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर करेंगे, क्रड क्या है। कई बार हम इसको इग्नोर भी कर देते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। कोई भी बंदा हो, अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्रड क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों इतना ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन आप देखेंगे, 90% एप्लीकेशन जो है वो पूरी क्रड एप्लीकेशन ही होती हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्रड क्या है। क्रड आपने, अगर आप कई बार दोस्तों इग्नोर भी कर देते हैं, जैसे हम लोग कई इंपॉर्टेंट चीज़ों को इग्नोर, जैसे कई बार तो हम अपने माता पिता की कही हुई बातें इग्नोर कर देते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन ये भी हम क्रड के साथ भी यही करते हैं, जबकि हमारे एप्लीकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डेटाबेस। क्योंकि डेटा, कस्टमर का डेटा किसी भी एप्लीकेशन और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर वो डेटा आएगा कैसे, कैसे वो डेटा आपके डेटाबेस में आके बैठेगा। कई लोग डेटा बेचते भी हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि आपसे डेटा ले लिया, फिर उसको सेल कर रहे हैं, आपकी आईडी सेल कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आती कहाँ से, उनके पास पहुँचती कहाँ से? तो वो पहुँचती हैं दोस्तों क्रड के थ्रू। डेटाबेस में अगर आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है होगी, आपने कुछ कमांड्स सुने होंगे, डीडीएल डीएमएल कमांड्स जिनको कहते हैं। डीडीएल कमांड जैसे डिक्लेरेटिव कमांड्स, डीएमएल जैसे डेटा मैनिपुलेशन कमांड्स। तो जैसे, लेकिन ये 4 कमांड्स, जैसे कि क्रिएशन, कोई भी डेटा का क्रिएशन पहली बार मेरे डेटाबेस में होना, इस क्रिएट, क्रड का सी क्रिएट, उस डेटा को अगर मैंने डाल दिया है तो कैसे मुझे उसको रिट्रीव करना है या रीड करना, इज़ क्रड का आर। कैसे किसी डेटा को अपडेट करना, अगर मैंने कोई अपना रिकॉर्ड डाला है उसको मेरे को अपडेट करना है तो कैसे करना है, यू अपडेट से, और डी डिलीट से, अगर आपको रिकॉर्ड डिलीट करना है तो ये होते हैं 4 पिलर हैं किसी भी एप्लीकेशन के, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। इसको बोलते हैं हम क्रड। दोस्तों, हर कोई समझे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब क्यों क्रड, तो क्रड क्यों चाहिए? जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस 90% एप्लीकेशंस और जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं, जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो ऐप्स बनाते हैं, व्हाट्सअप है, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं? ये डेटा ही तो ले रहे हैं आपसे। डेटा आप किस तरीके से दे रहे हो? डेटा आप मैसेज कर रहे हो, किसी को मैसेज कर रहे हो, तो वो किसी ना किसी सर्वर पे, व्हाट्सएप के सर्वर पे जा रहा है। आप अपनी स्टोरी पोस्ट कर रहे हो तो आपका डेटा जा रहा है। आपने अगर कोई चीज़, कोई रील बनाई और उसको अपलोड करी, तो क्या किया आपने? डेटा उठा के आपने किसी को दिया है, इंस्टाग्राम को दिया है, और फिर वो अपलोड हो रहा है। तो अब हम और इसको सिंपल टर्म्स में समझते हैं कि भाई क्रड कैसे काम करता है। तो मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन का, या स्कूल एप्लीकेशन मान लीजिए, आप स्कूल एडमिशन मान लीजिए कि आपने एक वेबसाइट देखी या एप्लीकेशन देखी जहाँ पे आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मतलब, जैसे मान लीजिए मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ, अमित गोयल को यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी थी कि कौन से कॉलेज मुझे चाहिए। तो मुझे सबसे पहले कोई से भी चीज़ करने के लिए सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा वहाँ पे, जब जाके मेरी एक सिंगल एंट्री होगी उनके डेटाबेस में, जिसका मतलब होता है क्रिएशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर अमित गोयल। मतलब मेरी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन मैं देख रहा हूँ, मुझे अप्लाई करना है किसी यूनिवर्सिटी में, तो मेरा उस यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं नाम का दाखिला तो होना चाहिए, बिना उसके कैसे होगा? तो वो क्या हेल्प करता है कि जब भी मैं उस एप्लीकेशन को ओपन करूँगा, सबसे पहले मैं या तो वो साइन अप करूँगा या फिर लॉगिन कर सकता हूँ।
लॉगिन तभी कर पाऊँगा जब मेरी एंट्री वहाँ पर है, मेरा लॉगिन पासवर्ड बन चुका है वहाँ पर। अगर नहीं बना है तो मैं कैसे एंटर करूँगा? तो उसके लिए पहले सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, CRUD का क्रिएट कॉल होता है, और उस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन जो भी रजिस्ट्रेशन सर्विस मान लीजिए या रजिस्ट्रेशन पेज मान लीजिए, वहाँ से उसमें मेरी एंट्री होती है, नाम, पहला नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये वो जब सब जाके मेरी एक एक रो एंटर होती है। ऐसे ही हज़ारों लोगों की रो एंटर होती होगी, अमित गोयल की जैसे हुई है वैसे ही हज़ारों लोगों की एंटर होती है, बट वो सारी एंटर होती है क्रिएट से, कि सबसे पहले मैंने क्रिएट किया है, उस रजिस्ट्रेशन किया है वहाँ पे। अब मैंने जब रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो मुझे एक लॉगिन पासवर्ड मिल जाता है। लॉगिन पासवर्ड मिल जाने के बाद मुझे क्या करना है कि मान लीजिए कि मैंने कोई यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन थी, तो मैंने यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स सिलेक्ट किया दोस्तों। तो कोर्स देखने के लिए मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई कोर्स, कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है? तो कोर्स सिलेक्ट करने के लिए मैं जब अब इसमें एंटर करूँगा तो वो मुझे प्रोवाइड करेंगे कि भाई ये कोर्स अवेलेबल हैं। तो वो कैसे मैं कर सकता हूँ? मैं रिट्रीव करूँगा, मैं रीड करूँगा, मैं जाऊँगा ऑल कोर्सेज पे क्लिक करूँगा, वहाँ पे वो डेटा रिट्रीव करके लाएगा जो कि उनके डेटाबेस में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो उस डेटा को मैं रिट्रीव करूँगा और मैं देखूँगा कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो उसको बोलते हैं आर। जब मैं अपने एप्लीकेशन बना लूँगा और सबमिट कर दूँगा, अगर मुझे लगता है कि नहीं यार मैंने तो गलती से मेरा मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस गलत डाल दिया था, उसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैं मेरा रिकॉर्ड ओपन करूँगा और उसके बाद मैं उसमें जाके मेरा मोबाइल नंबर या मेरा ईमेल एड्रेस या जो भी फील्ड्स हैं जो कि मेरे को अपडेट करने लायक लगती हैं, मैं उसको अपडेट कर सकता हूँ। तो वही वो अपडेट के काम आता है। और अगर मुझे लगता है कि नहीं यार ये एप्लीकेशन मेरी चलो ये एप्लीकेशन मेरी वो हो गई है, रिजेक्ट हो गई है, या मुझे इसका काम खत्म हो गया, तो मैं उसको बोलता हूँ डिलीट एप्लीकेशन, तो वो मेरी एप्लीकेशन डिलीट कर देता है। तो ये एक यूनिवर्सिटी का एग्जांपल था। इसी को हम रिटेल एप्लीकेशन लेते हैं। मान लीजिए आपके पास फ्लिपकार्ट है, आपको फ्लिपकार्ट में कोई चीज़ परचेस करनी, तो सबसे पहले परचेस करने के लिए अगर आप जनरली क्या होता है कि कोई भी एप्लीकेशन आपका डेटा लेना चाहती है, तो आपको सबसे पहले वो रजिस्टर करवाएगा कि भाई आप फ्लिपकार्ट में रजिस्टर करो। तो आप पहले रजिस्टर करोगे, जैसे कि आपने यूनिवर्सिटी में किया था। इधर डिफरेंट हो सकता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उनके तरीके हो सकते हैं डिफरेंट मांगने के, बट आपका जो रो है वहाँ पे बनना चाहिए रिटेल एप्लीकेशन फ्लिपकार्ट के अंदर। तो फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन में तभी आपका नाम जाएगा जब आप रजिस्टर कर लोगे। अब आपको मान लीजिए कि अब आपको कोई प्रोडक्ट सर्च करना है, तो वो कैसे करोगे? रिट्रीव। आपको प्रोडक्ट जब सर्च कर रहे हो तो आप वहाँ पर डालोगे कि मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, तो वो सर्च करके लाएगा। मान लीजिए आदमियों के क्लोथ्स हो गए, लेडीज़ क्लोथ्स हो गए, शूज़ हो गए, जो भी आपको प्रोडक्ट सर्च करना है वो सर्च करोगे, तो सर्च होगा रिट्रीव के थ्रू। अभी आपको लगता है कि आपने कोई ऑर्डर प्लेस कर दिया वहाँ पे, मान लीजिए कि ऑर्डर प्लेस कर दिया, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को ऑर्डर प्लेस नहीं करना, मेरे को ये ऑर्डर में मेरे को क्वांटिटी बढ़ानी है। तो वो जो है वो ऑर्डर भी जो प्लेस होगा वो आपके रजिस्ट्रेशन आईडी के साथ जुड़ा होगा, और उस ऑर्डर प्लेसमेंट में आपको कुछ अपडेट करना है, तो वो अपडेट क्वेरी के थ्रू ही अपडेट होगा। मतलब आप जब भी क्लिक करेंगे, क्वांटिटी चेंज करेंगे, आप सेव करेंगे, तो वहाँ पे अपडेट ट्रिगर होगा। मतलब कोई ना कोई CRUD ऑपरेशन होगा, और इस केस में अपडेट ऑपरेशन होगा, और फिर वो जाके डेटाबेस में अपडेट करेगा। और जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं मेरा ये ऑर्डर मुझे नहीं प्लेस करना, मुझे कैंसिल करना है, तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, तब वो आपका डिलीट कॉल होगा। तो ये जो सारे ऑपरेशन हैं, ये बिना इनके ऑपरेशन के हम कुछ कर नहीं सकते डेटाबेस में, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम डेटाबेस ही यूज़ करते हैं जहाँ पे हम डेटा डालते हैं। अगर आप नए चीज़ें देख रहे हैं, जैसे आप कैशेज देख रहे हैं या वो सब डिफरेंट चीज़ें, वो हम बाद में बात करेंगे, बट आप पहले इसको समझिए। ऐसे ही कोई बैंकिंग एप्लीकेशन है सिमिलरली। अब आप मुझे बताएं कि आप क्या करेंगे, इसको कमेंट बॉक्स में डाल के कि कैसे आप CRUD का यूज़ करेंगे, CRUD ऑपरेशन का बैंकिंग एप्लीकेशन के लिए, या कोई आपको लगता है कि किसी एप्लीकेशन के बारे में भी आप CRUD कैसे यूज़ करेंगे, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा दोस्तों। मुझे जानना है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। लेकिन आपको इन 4 चीज़ों का ज़िंदगी भर, अगर आप सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में हैं, तो यूज़ होना ही है, और हर किसी को इसके बारे में पता होना चाहिए। कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं? तो CRUD जो है, CRUD को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनती हैं CRUD एप्लीकेशंस। जो CRUD एप्लीकेशन देखा जाए तो हर टाइप की एप्लीकेशन इज़ CRUD एप्लीकेशन बेसिकली। तो इसको कैसे करते हैं? तो दोस्तों हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास कुछ ऐसा टास्क आता है, तो CRUD जब हम कॉल करते हैं, तो किसी भी डेटाबेस के थ्रू, MySQL हो, आपका SQL सर्वर हो, आपको दुनिया भर का कोई भी डेटाबेस, उसमें आपको ये 4 ऑपरेशन लिखने ही हैं, जिसके थ्रू आपका क्रिएट, अपडेट, रीड और डिलीट होगा।
तो तभी आपकी कोई एप्लीकेशन CRUD एप्लीकेशन मानी जाएगी जब इसमें सारे ऑपरेशंस अवेलेबल हों। तो अभी ये आप लोग ने देख लिया कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इसके रियल लाइफ एग्जांपल थे। एक एक एग्जांपल आप कोई सा भी उठा लीजिएगा, ज़रूरी नहीं बैंकिंग हो, कोई सा भी एग्जांपल लीजिए और मेरे को बताइए कि आप कैसे उसमें CRUD इम्प्लीमेंट करेंगे और कौन कौन से CRUD ऑपरेशंस होते हैं। अब आप इसको, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आज के क्लाइंट सर्वर प्रोग्रामिंग में जब भी हम करते हैं, तो अब जब आप ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है HTTP। HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। लेकिन ये ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, क्योंकि हमको जब भी हम कुछ रिट्रीव कर रहे हैं, रिक्रिएट कर रहे हैं, तो हम जाते हैं ब्राउज़र पे हम जाके चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। तो इसने ऑलरेडी हमको कुछ मेथड्स दे रखे हैं HTTP ने, जो कि ये हमारा रास्ता और आसान कर देते हैं। तो उस जो मेथड्स का नाम है, उनका उनका जो जनरली नाम दिया हुआ है गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। ये सारे मेथड्स हमको दिए हुए हैं HTTP ने। और यही मेथड्स जो हैं, अगर आप देखेंगे तो ये CRUD से ही रिलेटेड मेथड्स हैं। जब भी आप गेट कॉल करते हैं, HTTP मेथड गेट जब कॉल करते हैं, तो सबसे पहले आपका कॉल होता है रीड। रीड क्या होता है? रीड और रिट्रीव। गेट मतलब रीड करना या रिट्रीव करना, मतलब आपने कुछ भी, आपको जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, आपको यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन कोर्सेज सर्च करने हैं, तो आप क्या बोलोगे? गेट, मुझे गेट कॉल होगा। गेट कॉल क्या करता है? रिट्रीव कॉल करता है। रिट्रीव इंटरनली क्या करता है, अगर आपको क्वेरीज पता है, तो सिलेक्ट माई कोर्सेज फ्रॉम दिस टेबल, मतलब वो क्या करता है? एक क्वेरी चलाता है सिलेक्ट करके, और वो क्वेरी जाती है टेबल में, सिलेक्ट करती है ये चीज़ें मेरे को फेच करके लाना है, और वो गेट जो कॉल हुआ है वो उसको ला के दिखा देती है। मतलब आपने देखा कि HTTP मेथड गेट के लिए CRUD का जो रिट्रीव या रीड ऑपरेशन है वो कॉल हो रहा है। सिमिलरली, तो इसने हमको बहुत आसानी से बता दिया कि जब भी आप गेट कर रहे हो, यू शुड यूज़ रीड। CRUD का रीड ऑपरेशन यूज़ करना है। जब आप पोस्ट कॉल कर रहे हो, पोस्ट इज़ बेसिकली HTTP का पोस्ट मेथड होता है, जिससे हमको ये पता चलता है या तो आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, तो आपको कैसे क्रिएट करना है। तो भाई आपने जब भी पोस्ट कॉल किया, इसका मतलब आप कोई नई चीज़ क्रिएट कर रहे हो, या अगर कोई एग्जिस्टिंग चीज़ है तो उसको अपडेट कर रहे हो, तो उसमें पुट भी कॉल कर सकते हो। गलती से मेरे ऊपर पुट में मैंने क्रिएट लिख दिया है, तो आप इसको मानिए कि पोस्ट में क्रिएट और अपडेट दोनों चीज़ कर सकते हो आप। मतलब आपको कोई चीज़ नई क्रिएट करनी है या फिर आपको अपडेट करनी है, तो आप इसको पोस्ट कॉल कर सकते हो। और अपडेट तभी होगी जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होगी, अगर नहीं है तो अपडेट नहीं होगी। नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, प्रेजेंट है, तो फिर वो पोस्ट कॉल होगा और क्रिएट कॉल ही होगा उसमें। तो CRUD ऑपरेशन क्रिएट कॉल होगा व्हेन यू आर डूइंग पोस्ट, एंड इट कैन बी अपडेट इफ़ इट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। पहले से एग्जिस्ट करता है तो अपडेट भी कॉल कर सकते हैं। पुट में दोस्तों सिर्फ CRUD ऑपरेशन पुट अपडेट ही कॉल होता है, जिसका मतलब है कि आप अपडेट करना चाह रहे हैं कोई भी रिकॉर्ड को। अपडेट करने के लिए पुट कॉल, HTTP मेथड पुट कॉल होता है। इंटरनली HTTP मेथड पुट जो है वो CRUD ऑपरेशन अपडेट कॉल करता है। अपडेट टेबल, अपडेट टेबल नेम, सेट, अपडेट कॉलम नेम, सेट टेबल नेम, ऐसा। तो ये जो है, किसी भी टेबल में हम जब अपडेट करते हैं किसी पर्टिकुलर कॉलम या रो को, तो ये अपडेट कॉल होता है। तो अपडेट जो है हमारा एक क्वेरी लैंग्वेज है, सिलेक्ट क्वेरी लैंग्वेज है। तो SQL लैंग्वेज बोलते हैं, SQL बोलते हैं इसको, जो भी हमको कॉल होती है। सिलेक्ट, अपडेट, क्रिएट, ये सारा जो है दैट इज़ हमारी SQL क्वेरीज, उसको CRUD ऑपरेशन बोलते हैं, एंड देन HTTP मेथड उनसे लिंक्ड होते हैं। सिमिलरली पैच, अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ का छोटा मोटा कुछ पैचिंग करना है तो पैच मेथड यूज़ होता है। जनरली बहुत कम यूज़ होता है ये HTTP मेथड, हर एप्लीकेशन में नहीं यूज़ होता है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव। डिलीट, HTTP मेथड ने डिलीट भी दिया है, और डिलीट के साथ आप CRUD ऑपरेशन डिलीट को रिलेट कर सकते हैं कि आपको कोई रिकॉर्ड आपको जब डिलीट करने जाएंगे तो वो एक्चुअली HTTP मेथड डिलीट कॉल करेगा, और वो इंटरनली फिर डिलीट ऑपरेशन कॉल होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों समझने के लिए। CRUD क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन कौन सी चीज़ें CRUD में इंपॉर्टेंट है, तो इसका ध्यान रखिए। और कंसेप्चुअली आपको सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। हो सके तो मेरे को ये कमेंट बॉक्स में ये लिख के दीजिए
आप कैसे CRUD को इम्प्लीमेंट करेंगे किसी भी एप्लीकेशन में, आपकी मनचाही एप्लीकेशन में, जिससे मुझे क्लियर हो कि आपने ये इसको ध्यान से समझा है। तो होपफुली आपको मेथड्स, HTTP मेथड्स और CRUD और लिंकेज भी समझ में आया होगा। और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आ रही चीज़ें तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करें। आपको जो जो अच्छा लगता है वो टॉपिक्स बताएं, मैं उनको आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ बना के दूंगा। और आप मुझे यूट्यूब पे तो फॉलो कर ही रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, फेसबुक। और अगर आपको मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है जहाँ पे बहुत सारी हम अजाइल की बातें, स्क्रम की बातें, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो अगर और आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लाइक माइंडेड पीपल हैं, इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन माय व्हाट्सअप ग्रुप, जहाँ पे हम बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो कि डे टू डे स्क्रम मास्टर के रोल में काम आती हैं, या पीओ के रोल में काम आती है, या बेसिक अजाइल या स्क्रम कैसे इसको स्टोरी पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऐसे ही प्यार देते रहिए दोस्तों। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।